फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बनाएंगे बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए, आज की जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही इजी है। इसे मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी और बहुत ही सरल तरीक़ों से आप लोगों को इस डिज़ाइन को बनाना बताऊँगी। और साथ में मैं एक टिप्स भी दूँगी। वो टिप्स क्या है, आप वीडियो देखोगे आगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमें बकरम को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमें ज़्यादा की सिलाई भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो वही आप लोग देखिएगा कि मैंने किस तरह से बकरम का यूज़ किया है। और साथ में इस जो वीडियो है उसके लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका फाइनल लुक बताऊंगी, जिसमें कि इसकी सामने से फ्रंट साइड से कटोरी ब्लाउज है और बैक साइड से यह डिज़ाइन है। तो इसका मैं आप लोगों को फाइनल लुक भी बताऊंगी। तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड की कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पीछे की जो डिज़ाइन है उसको किस तरह से बनाया जाता है वही मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और जो गले की लंबाई है वह लेना है आपको 9.5 इंच। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप आपका जो भी ब्लाउज का माप होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर गले की डिज़ाइन का आकार बनाना है और इस तरह से आपको डिज़ाइन का आकार बना लेना है। तो देखिए, यहाँ पर जिनका ब्लाउज है वो ज़्यादा डीप में गले नहीं पहनते हैं, उसी के ध्यान में रखती हूँ मैंने इसकी गले की डिज़ाइन को बनाया है। और इसकी लेंथ ना ज़्यादा नहीं है, मतलब यह ज़्यादा डीप में ब्लाउज नहीं है, क्योंकि कस्टमर का ब्लाउज है, जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा ही हमें बनाना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से पेपर पेस्टिंग को कट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों को किस तरह से पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका ब्लाउज पीस को रखना है और ब्लाउज पीस को रखने के ऊपर उसको आपको अस्तर को रखना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ब्लाउज पीस सीधा रखना है और सीधा रखने के बाद में उसके ऊपर आपको अस्तर को रखना है और उसके बाद में आपको ना फिर जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उसे अच्छे से सेट कर लेना है पिन के साथ में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ में ही मैं सिलाई को लगाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है हमारा ब्लाउज पीस, अस्तर और फिर उसके बाद में पेपर पेस्टिंग। तो तीनों को आपको एक साथ में ही सिलाई को लगाना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपका ब्लाउज जल्दी भी हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। तो देखिए, मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको पिन निकाल लेना है और फिर उसके बाद में ना जो डिज़ाइन पर हमने सिलाई लगाई थी उस कपड़े को आपको इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे सभी तरफ। कट लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे साइड से एक सिलाई को लगाना है। यहाँ से हम अलग से कमर पट्टी को नहीं लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ना इस तरह से भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर इसे कट कर लेना है और अपने हाथों से देखिए मैं किस तरह से इसे सीधा करूँगी। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना है, देखिए मैंने इस तरह से आपको अपने हाथों से इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद में हमारे मटका शेप में डिज़ाइन कंप्लीट हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो अंदर का पेपर पेस्टिंग रहता है अगर हम सिलाई को नहीं लगाते हैं तो वो अंदर साइड में जमा हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आप अभी देखो जहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ तो इस सिलाई को ना आपको जहाँ तक हमारा पेपर पेस्टिंग है 1 इंच की दूरी पर, तो आपको लास्ट से सिलाई को लगाना है, जिससे कि क्या होगा कि अंदर साइड में पेपर पेस्टिंग जमा नहीं होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर इस तरह से सिलाई को लगाया है। अब हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में जो हमारा अस्तर और जो हमारा ब्लाउज पीस है उसे अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक रहता है, कपड़ा रहता है, उसे ना आपको इस तरह से कट कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग दिखती है। तो इस तरह से सभी तरफ से इसे आपको कट कर लेना है। तो देखिए इसे मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो देखो आपको किस तरह से ट्रायंगल्स को बनाना है। आप 2 इंच लंबाई 2 इंच चौड़ाई में भी ट्रायंगल्स को बना सकते हैं अगर आपको छोटे ट्रायंगल्स चाहिए तो। और थोड़े आपको मीडियम साइज के ट्रायंगल्स चाहिए तो आपको 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई में लेना है और इस तरह से आपको ट्रायंगल्स को बनाते जाना है। तो देखिए मैं आप लोगों को कुछ ट्रायंगल्स बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे ही ट्रायंगल्स आपको सभी बनाना है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस कट कर लूँगी और बराबर से इसे फिनिशिंग से कट कर लूँगी। तो देखिए ऐसे ही आपको सभी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने सभी ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम डेकोरेट करने के लिए ब्लाउज की डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर ना इतनी लेस बची थी उसी लेस का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई में आपको 3.5 इंच लेना है और लंबाई में 9 इंच है, तो आपको आधा इंच दोनों साइड से कट कर 8 इंच लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सिलाई को लगाना है और फिर इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से सीधा करूँगी, इसी टाइप से आपको कर लेना है। तो देख सकते हैं। अब सीधा करने के बाद में ना दोनों साइड से आपको ना सिलाई को पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर ना दोनों साइड से आपको आधा इंच से कम या आधा इंच इस तरह से एक जैसा दबाना है और उसके ऊपर आपको सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने मोती का यूज़ किया है और फिर इसे फ्लावर को इस तरह से बना लिया है। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल्स लगाएंगे। तो देखिए ट्रायंगल्स आपको कैसे लगाना है, जैसे हमने 1 इंच की दूरी पर पेपर पेस्टिंग की जो लास्ट वाली सिलाई रहती है उसके ऊपर सिलाई को लगाया था, सेम ट्रायंगल्स को उसी के ऊपर रखना है और फिर सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल्स को एक जैसा बराबर से सिलाई को लगाना है, जैसे कि हमारे ट्रायंगल्स एक जैसे ही पीछे साइड से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स को लगा लिए हैं और इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इसे और डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए आपको क्या करना है, लेस का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं सेम कलर की लेस का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी के ऊपर ना डबल सिलाई को लगा लेना है, जिससे कि क्या होगा कि वह जो लेस रहती है वह ऐसे ऊपर साइड से उड़ती नहीं है। तो दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए मोती को अटैच कर लेते हैं। तो मोती को अटैच करने के लिए आपको सुई में ना डबल धागा जो है वो डबल लेना है, मतलब उसको फोल्ड करेंगे तो 4 इसमें आएगा और फिर इसे इस तरह से आपको सभी मोती को लगा लेना है हमारे ट्रायंगल्स के ऊपर में।
तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी मोती को लगा लिया है। अब हम पीछे के टक्स को सिलाई को लगा लेते हैं। तो दोनों टक्स को मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारा बीच सेंटर है बराबर से, उसी बीच सेंटर में इस फ्लावर को लगाना है। अब मैं इसे पक्का कर लूँगी धागे से, क्योंकि इसमें मोती है तो मशीन की सिलाई नहीं आ पाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बैकनेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं वो सब मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब यहाँ पर ना मैं आपको फ्रंट साइड दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से सामने से ना यह कटोरी ब्लाउज है और यहाँ पर जो मैंने शो पट्टी लगाई है वह अंडरग्राउंड शो पट्टी को लगाया है, और जो मैंने फिटिंग सिलाई दी है तो उसमें भी मैंने फिनिशिंग की जो रहती है उसी के साथ में ब्लाउज को कंप्लीट किया है।